बुद्धि की पहुंच न होने से बुद्धि भी उसको निश्चय नहीं कर सकती है। इसलिए ऐसा जो है कि मान करके रम गया तो रम तो गया, स्थिति होने वाली बात नहीं हुआ, आयु ही बिताने वाली बात हो गई, निश्चलता नहीं, स्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं। अपना स्वरूप क्या है, कैसा है, कहाँ पर है, खाली दूसरे का आराधना, दूसरे का भरोसा में भूल गया। अब आयु व्यतीत होने पर शरीर तो छूट जाएगा। अब शरीर छूटने पर वासना के अनुसार उसको जो है बढ़ना पड़ेगा, गति हो। तो भय से जो है मथित हो, कहीं संसार सा पकड़ा, कहीं जो है क्या पकड़ा, और कहीं जो है कि जो कुछ मान रखा है वो मानंदी को पकड़ लिया। अब सारा भवन को मथ करके सब में भरपूर कोई जो है कि परमात्मा है ऐसा मान के उसमें रम गया। उसमें रम के भी जो है कि इसका कोई उद्धार नहीं हुआ, कुछ भय नहीं मिटा, कुछ अध्यास नहीं मिटा, कुछ मुक्ति का स्थिति नहीं बनी, बंधन के बंधन में ही जो है कि रह गया। हे रमैया राम, ये चैतन्य, इसका ठीक से विचार करके अभी भी अपना जो है समय रहते ही सुधार करो, ये भाव है। फिर के हंसा पाहुन जो हो रमैया राम, दिन पद निर्वाण हो रमैया राम। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, फिर के हंसा पावन भयो हो रमैया राम। जैसे कोई चला गया, थोड़े दिन बाद में फिर लौट के आया पहुना होकर के, चोला छुटा और हम सब पावन हुए, फिर घरवास को गए। हे रमैया राम, ऐसी अनेक जन्म के व्यतीत हो गए। तो कहते हैं अब मनुष्य जन्म से जो है कि चला गया, अब जब तक जो है कि कर्म संस्कार बाकी था तब तक जो है कि उसका फल भोगने के लिए चला गया। एक शरीर छोड़ा दूसरा, दूसरा शरीर छोड़ा तीसरा, कई एक शरीर धारण किया, कई एक शरीर। अब उधर का कर्म फल भोग पूरा होने के बाद में नया कर्म बनाने के लिए जीव को मनुष्य जन्म में आना पड़ता है। मनुष्य जन्म कर्म भूमि का, अन्य 3 खानियां जो है कि भोग भूमि का। तो भोग भूमि का के लिए मनुष्य खाने में आना पड़ता है। जैसे किसान को बोने के लिए अनाज फसल तैयार करने के लिए खेत में जाना पड़ता है, घर तो बैठ के बना के खाने रहे, घर में बोने का अनाज पैदा करने का नहीं है। ऐसे समान तो 3 खानियां कर्म फल भोगने मात्र का है, और खेती बाड़ी के सरीखी फसल तैयार करने का तो मनुष्य ही जन्म है। तो है कि पुण्य का संस्कार तो मनुष्य ही जन्म में टिकता है। तो ऐसे 3 खाने के अनेक योनियों में घूम फिर कर समाप्त करके हंसा पावन भयो, हंसा कहते हैं जीव को। जैसा पावना थोड़ी दिन के लिए आएगा, पावना तो बहुत दिन नहीं रहेगा, तो भी जो है थोड़े दिन के लिए आया तो भी रम गया, इसी में भूल गया। अनंत खानी का फल भोगते वो जीव मनुष्य से जो है कि फिर पावना के रूप में आ गया। अब आ गया तो आप जिसमें जैसा यहाँ के संग साथी हुआ तैसे ही जो है कि वो कर्म करके रमैया राम, रमैया राम चेतन उसी में रम गया, उसी में आराम मान लिया। संसार विषय प्रपंच में वही सच्चा समझ के जो है रम गया। वेदन पद निर्वाण हो रमैया राम, हे रमैया निर्वाण पद में तुम वेदे, सुनने में वेदे, इसलिए घरवास की प्राप्ति हुई। इसमें कोई बंधन नहीं, आकाश के समान निरालंबा। जैसे आकाश में किसी को भी जाने आने में कोई रुकावट नहीं, खुला सुन्न स्थान है, आ जा सकते हैं। पक्षी सब आकाश में उड़ते हैं, हवाई जहाज सब आकाश मार्ग से उड़ा के ले जाते हैं। ऐसी निर्वाण पद, निर्बंध पद, ब्रह्म पद, ब्रह्म पद कहते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं, निर्वाण
ऐसा वर्णन किया है। यानी सर्वत्र ही ब्रह्म परिपूर्ण है, तो वहां कहाँ का बंधन, कहाँ का मोक्ष है, कहाँ लेना कहाँ देना। एक ही एक में कहीं बंधन होता है? बंधन हो तो मोक्ष बने, और हो अज्ञान होते ही निश्चल पावे। ऐसा निश्चल दास जी ने कहा। निर्वाण पद को वेदा ने प्राप्त किया। जैसा उसमें छेद कर लेना, वेदना छेद कर लेना, प्राप्त कर लेना, उसी में आरूढ़ हो जाना। तो इसी तरह निर्वाण पद ब्रह्म पद को भी वेद दिया, वो ब्रह्म में वो कह लिया। फिर वेद के आखिरी में क्या, हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, इससे परे नहीं, तुक के सिवाय और कुछ नहीं। तो निर्वाण पद का वेदन किया। तो क्या वेदन किया? तो सुनने गया, गर्भवास में गया। जगत ब्रह्म एक होने से आवागमन से छूटा नहीं। वासना, संस्कार, अध्यास, ये कुछ जो है कि उसका मिटा नहीं। जब मिटा ही नहीं, अब जहां पर जो है कि निर्वाण तो हुआ, तो क्या निर्वाण हुआ? तो जो है कि वही बंधन का बंधन, बंधन से छुटकारा तो हुआ नहीं। पहले एक जगह बंधन, अब अनेक देगा, जगत का बंधन, विश्व बंधन। पहले जो है कि समष्टि व्यष्टि का था, अब समष्टि का बंधन। अब घूम फिर करके मनुष्य में आया, पावना हुआ, इसी में रम गया, और दो प्रकार से वेद गया। व्याकरणी शास्त्री चतुर्वेदी बन करके ब्रह्म सिद्धांत में जो है पहुंचा, तो ब्रह्मा और जगत का एक ही रूप निश्चय करके फिर जहां के तहां उसी जगह में रह गया। दूसरा विषय में निर्वाण निर्बंध जो है कि निर्विकार, तो जो है कि चेतन था, परंतु उसको भी छेद कर दिया उसने। छेद कर दिया, जो भेज दिया, यानी आसक्त कर दिया, मोहित कर दिया, और वही संसार में लिप्त कर दिया उसी जीव ने अपने को। तो फिर बंधन का बंधन, मनुष्य पद में जो मुक्त होने का पुरुषार्थ तो किया नहीं, बंधन का पुरुषार्थ कर लिया, अब उसी में रम गया। अब वो निर्वाण पद तो छूट गया, और जो है कि बंधन पद में जो है फिर लौट फिर करके आया। अब उसमें रम गया, तो जो है कि जैसे काम, एक सीधा काम करना था, उल्टा काम कर दिया, उलट गया फिर। अब फिर अब वो जब तक मनुष्य में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। अब उसको तो लंबी रास्ता फिर तय करना पड़ेगा। इस तरह से जो है कि बंधन के बंधन में अनजान से, अबोध से, व्यापारक से, परीक्षा ही होने से जो है कि फिर जहां के तहां 84 के 84 में बंधन के बंधन में जीव पहुंच गया। इसलिए अभी संभलो, मत करो, सावधान रहो, सचेत हो करके अपने आत्मोद्धार, जीवन स्थिति कल्याण होने का काम बहुत सावधानी से करो, तभी तुम्हारा जो है कि उद्धार हो सकेगा। ये भाव। तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम, तेरा चपै हसुन माने मोर हो रमैया राम। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम। तुम तो हंस हो, और निर्वाण ब्रह्मा आत्मा ईश्वर ये सब तुम्हारे मन के माने हुए धोखे। मानक रमैया राम, इसको उसी में तुम मन की भ्रांति में रम गया, जिनके भरोसे तुम रह गया और नाना योनि भोग गया और भी भोग रहे हो, तो उसमें रमते हो। कैसे मन मानी, मन में जो आनंदी हुई उसी में रम जाते हो। मन से ही जो है कि एक मणि बनाया, मन से ही रत्न बनाया और मन ही से रम गया, तब इससे क्या कुछ जो है कि फायदा हो सकता है? आप जो है कि समझ लो कि मन से ही जो है कि मिठाई बनाया, मन ही से खाया, तो कुछ स्वाद आएगा कि पेट भरेगा?
कुछ नहीं। मन की मिठाई मन से खाया तो स्वाद क्या आया और पेट क्या भरा। तैसे ही मन से ही बनाया, करता धरता हरता, और मन का ही सिद्धांत और मन ही से मान लिया। हाँ ये तो ऐसे ही है, ये तो लिखी है। देखो शास्त्र में लिखी है, पुराण में लिखी है, और कहीं लिखी है। ऐसे ही जो है पंडित लोग कहते हैं, गुरु लोग कहते हैं। अब कहते हैं बात अलग है, लिखी अलग है। क्या उसका साक्षात्कार होता है? तुम्हारे अनुभव में आता है कि यूं ही मान लिया? अच्छा, मन से जो है कि तुम सोना चांदी रत्न जवाहरात बनाओ और लो व्यवहार में, मन की जो है कि संपत्ति व्यवहार में आएगा काम? वो तो नहीं आएगा। व्यवहार के लिए व्यवहारिक की वस्तु चाहिए। से बनाया हुआ माना हुआ मन का मणि कोई काम नहीं देगा। तो ऐसे ही जो है कि मन के सिद्धांत भी कोई काम नहीं देगा। और जैसा कहोगे वैसे संस्कार टिकेगा। जैसे कोई कहता है मानने से होता है, न मानने से कुछ नहीं होता है। तब क्या है, जो वस्तु जैसा है चाहे मानो व न मानो, किसी को मानने न मानने से तो कोई बात नहीं है, परंतु वस्तु होगा तो रहेगा, उसका गुण नहीं रहेगा। वस्तु नहीं होगा तो उसका गुण नहीं रहेगा। तो तुम हमसा मनमानिक, तुम हमसा हो मनमानिक, मन में जो आया सो मान लिया। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा भगवान अल्लाह खुदा देवी देवता भूत प्रेत भैरव भवानी अष्ट सिद्धि नवनिधि और जो है कि 33 कोटि देवी देवता मान तो लिया। सुख संपत्ति के लिए माना, परंतु वो उससे क्या सुख मिला कि संपत्ति मिली? कुछ दुख मीठा? तो मीठा ही नहीं तो अब उसको मानने का क्या सार निकला? कौन सहारा किया? किसने बचाया? जाना नहीं, और जो है कि वही झूठ मूठ का मान लिया तो उसे कौन फायदा? कोई फायदा नहीं। हे रमैया राम, मन के मानंदी में मत भूलो। मन भी तुम्हारे चलाने से चलता है। जैसा तुमने सुना, इधर उधर सुनी सुनाई बात को ही मान लिया। परीक्षा करो, खरा खोट को परखो, सार असार का जो है कि खूब उस पहचान करो। सत्यसार होगा तो मानना, नहीं तो मन माने जो है कि बर्ताव करने से ठीक नहीं होता है। जैसे मन माना वैसे बर्ताव कर लिया, तो वैसे जो है कि हट कर पक्ष कर लिया, उससे फायदा नहीं होगा। हट लो तो माने मोर। सदगुरु श्री कबीर साहब ने या गुरु ने खूब हटकारा किया, उसको मना किया तो भी नहीं मानते। हमने बहुत तुम्हारे को हटका रोका बरजा, परंतु हटका न माना। कहते ये रमैया, तुम सब संसार में रमे तो दुख भोग रहे हो। जैसे कोई जो है कि मित्र माता पिता समझा रहे हैं कि पहले मैंने किया ये काम मत करो, ये इससे तुम्हारा हानि होगा, दुख होगा। माना नहीं, अब वही आखिर में हो गया, नुकसान हुआ, इतना हानि हुई। अब तो भी जो है कि रास्ता छोड़ो, उस गलत रास्ते को, इसमें से कोई फायदा नहीं होता है। अब नुकसान उठा के भी छोड़ देगा तो भविष्य के जो कुछ ज्यादा नुकसान होने का है वो जो है कि छूटेगा। तभी भी जो है कि नहीं जो है तो और भी ज्यादा जो है कि नुकसान कष्ट क्लेश होता रहेगा। इसी तरह से सदगुरु भी समझा रहे हैं। पहला संत का गुरु समझा रहे हैं, और जो है कि दूसरा वर्तमान के जो है संत महात्मा गुरु भी जो है कि समझा रहे हैं। देखो जो है कि तुम्हारे कोई सुख हो, शांति हो, जीवन कल्याण हो, और जो है कि उद्धार हो,
वर्तमान का जीवन सफल हो, भविष्य भी जो है कि निर्बंध मुक्ति हो, भविष्य का भी जो है कि सुख शांति हो, उसके लिए जो है कि हटा। किससे हटाया? वही जो है कि एक तो आचार विचार ठीक रखो, गलत में मत जाओ। अब कोई ऐसी नशा ग्रहण मत करो, क्योंकि तुम ही जो है कि तुम्हारे जीवन में ही दुख कष्ट क्लेश अशांति होगा। यानी चोरी मत करो, जीव हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो, निंदा मत करो, अब जानबूझ के झूठ मत बोलो, गाली मत कजत मत करो, जोश में आकर के जो मारपीट मत करो, अब हिंसा मत करो। तो ऐसे जो है कि सत्कर्म करो। क्रोध ईर्षा मान छल कपट ऐसा न करने से वो जो है कि सद्गुणधारी को देवता कहते हैं। देवता के आचार विचार से जो है कि रहो, जिससे सभी को सुख, तुम्हारे मन से वचन से कर्म से सबको सुख प्राप्त हो, तो उसका फल तुमको भी सुख ही होगा, शांति ही प्राप्त होगा, जीवन कल्याण ही होगा। इससे जो है कि अभी से, पहले नहीं माना तो नहीं माना, पहले अज्ञान दशा में बिता सो बिता, अब तो मानो तुम हंस हो। मन भी तुम्हारे सत्ता संबंध से चलता है, जीव की सत्ता से ही मन स्वतंत्र नहीं है, मन बड़ा नहीं है। मन को मानने वाला, मन को सत्ता देने वाला, मन को चलाने वाला बड़ा है। वो हवाई जहाज बड़ा नहीं है, उसकी जो है जिसने बनाया और जिसने चला रहा है। ड्राइवर के बिना जो है हवाई जहाज कोई जो है बड़ा नहीं है। विज्ञान बड़ा नहीं है, विज्ञानी जो चैतन्य मनुष्य बड़ा है, जीव के बिना विज्ञान कोई काम नहीं। तो इसीलिए जो है कि तुम अपने मन को जो है कि स्वाधीन करो, मन को शुद्ध करो, पवित्र करो, निर्मल करो। मन को मानने वाले भी तुम ही हो। मनोद्रष्टा, मनोसाक्षी, चित्त दृष्टा, हम दृष्टा, बुद्धि दृष्टा, सबको अपने स्वाधीन करके उस सब निर्मल करो, पवित्र करो, और सत्य में रमो, असत्य में मत रमो। और जो कुछ वर्जना किया है संत महात्मा गुरु ने, अब पहले के जो है ज्ञानी लोग हो, वो नियम विरुद्ध आचरण मत करो, सतमार्ग में जाओ, असत मार्ग को त्याग करो। तो ऐसा करके अपने जो है कि सत्कर्म में रमो, तो वर्तमान के मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो वर्तमान बनाना ही जो है कि अभी अपनी विशेषता है, उसी का ही सार है, उसी का ही फल मिलेगा। भूतकाल तो व्यतीत हो गया, वो तो खाली स्मृति मात्र है, भविष्य आया ही नहीं। जो कुछ है वर्तमान में है, तो वर्तमान को बना करके जो है कि अपना जीवन सफल करो, ये इसका भावार्थ है। जसर कियो तस पायो हो रमैया राम पाए, हमरे दोष का देव हो रमैया राम। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जसरे कियो तस पायो हो रमैया राम। रमैया राम चैतन्य जीव, पहले जैसा तुमने किया वैसे अभी फल पा रहे हो। तो जैसा तुमने किया तैसा तुमने पाया। तुम गाफिली न करते तो ऐसी दशा दुख रूपी न पाते। अब उसमें क्यों दोष है? हमारे दोष का देहु हो रमैया राम। और हमने बहुत कहा पर तुमको सूझा नहीं। अब हमको क्या दोष देते हो? तुमको अनेक प्रकार से मैंने परखाया पर तुमने परखा नहीं। जो तुम्हें तो पारख का क्या दोष? पारख गुरु ने तो परखाया। अब परखने वाला जो है कि जीव ही नहीं परखता है, तो वह परख का कोई दोष नहीं है। पारख निर्दोष है, निर्मल है, निर्विकार है, वो तो जो है कि मुक्त कराने वाला है। परखो तो जैसे कियो तैसे पायो। तो जैसा करोगे वैसा तो मिलता ही है, जैसा किया वैसे पा रहे। शरीर भी मिला, वैसे मन मिला, वैसी बुद्धि मिला, वैसे ही जो है चित्त मिला, वैसे अहंकार मिला, वैसे संग साथी मिले, वैसे ही माता पिता मिले, वैसे ही जो है कि जगह मिला, वैसे ही घेरा मिला।
वैसे गुरु मिले, वैसे ही सारा जो है कि संयोग मिल रहा है और मिलता ही जा रहा है। जैसे किया तैसे पाया। अब तुम अभी देख लो, किसी से अच्छा नम्र वाणी बोलो, वो भी नम्रता बोलेगा। और तुम गाली दो तो देखो तुमको गाली देता है कि नहीं। एक हाथ तुम उठा तो 4 हाथ उठा देगा। और तो अभी प्रत्यक्ष ही होता है, जैसा तुम व्यवहार करो वैसे तुम्हारे ऊपर आएगा। तुम दया करो तुम्हारे पर दया होगी, तुम निर्दया करो तुम्हारे पर ही निर्दया उलट जाएगी। किसी को मान करो वो भी तुम्हारा मान करेगा, अपमान करो उसका फल उससे भी ज्यादा तुम्हारे सामने में आएगा। वो तो अदला बदला तो सामने में ही है। जैसा किया तैसे ही पार है वो, जैसा करोगे वैसे ही पाओगे, ये निश्चय है। यानी जिस प्रकार का अनाज बोते हो उसी प्रकार का जो है फसल उगेगा, तो वैसे ही अनाज मिलेगा। ये तो देख रही है, तो करनी भी ऐसे रह रहे फल जैसे करे तरह फल चाहता कर्म खेते कर्म कल्प कोटि सत्य। कभी बड़ा पेड़ बगुड़ का तो हम कहाँ से खाए, 7 समुद्र आड़ा पे तो अगा उद्धार। यानी चाहे कितने दूर भाग के चले जाओ, वो तो कर्म तो तुम्हारे साथ ही साथ में, जहाँ जाओगे तुम्हारे साथ। कहते हैं कि जैसा एक ने जो है कि छाया को देख के डर करके उसके पिंड छोड़ने के लिए भाग पीछे पीछे। अब छाया से क्या पिंड छोड़ना है, वो तो शरीर का भी छाया है, वो तो छूटेगा। आप उससे जो है कि डर के भागा तो पीछे पीछे निडर होकर चलने लगा तो जो है कि बस उसको कोई डरे। छाया पकड़ने के लिए भागा तो छाया तो हाथ में आया नहीं, छोड़ दिया उसको तो फिर वो तो पीछे लगा है। इसी तरह से जो है कि जैसा किया तैसा मिलेगा। ये तो जो है कि कर्म का सिद्धांत तो ऐसे ही है। जो गया सो तो हाथ में नहीं है, वर्तमान बनाओ, वर्तमान का सुधार है। भूल से जो हो गया सो हो गया। अब उसको पश्चाताप कर्म, पश्चाताप होता है अभी नया कर्म अच्छी तरह से बनाओ तो वैसे फल होगा। भविष्य के लिए पश्चाताप नहीं होगा, पछताना नहीं पड़ेगा। तो वो बीत गया। अब भूतकाल का चिंतन मत करो, भविष्य काल का आशा भी मत करो, और वर्तमान में जो कुछ सुधारना है सो सुधारो। वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य सब देव भाई, निर्णय सार में कहा है। तो ऐसे जैसा करोगे वैसा पाओगे। हे रमैया राम, ये निश्चित है। हमारे दोष का देहु हो रमैया राम। इसलिए कोई भी कार्य के लिए हमको या किसी दूसरे को भी दोष देने का कोई काम नहीं। गुरु का तो इसमें कोई दोष है नहीं, और दूसरे भी किसी का दोष नहीं है। ये तो जो है कि संसारी लोग गलत ही दूसरे को दोष लगाते हैं। काम बिगाड़े आपने, अब दोष लगाया दूसरे को। कोई चीज अपने से गलती से बिगड़ गई, इधर उधर देखे तो उसकी आंख देखने से बिगड़ गया। अपना दोष दूसरे के ऊपर लगाने का ऐसी जो है कि विचार जो है चला गया। इसमें से जो है कि किसी ने ग्रह को दोष लगाया, मुहूर्त को दोष लगाया, कहानी जो लगाते दूसरे को, बाकी किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं। उसी के कर्म का अंतर पड़ने से फल ठीक नहीं मिल रहा है। कर्म में सुधार करो। अब जहां तक हो समझदारी बनो, किसी को दोष मत दो। दोष लेना है तो अपने ही पर ले लो। अहंकार अपना क्या है तो अहंकार है, ये मेरा ही अहंकार का भूल है। दूसरे पर दोष मत लगाओ। उससे क्या होगा, तुम्हारा भाव शुद्ध होगा, निर्मल होगा, शांत होगा, हल्का होगा, विश्राम होगा। जब तक दूसरे को दोष लगाते रहोगे तब तक बोझा तुम पर चढ़ता ही रहेगा, अशांत होता ही रहेगा, मलिन होता ही रहेगा, कभी भी जो है कि सुधरेगा नहीं, ऋण मुक्त नहीं होगा। ऋण चढ़ता जाएगा। दूसरे को दोष लगाना, ऋण लेना है, ऋण का भार बंधन बढ़ाना है, और वो अपने ही पर जो है कि
अपने चित्त बुद्धि मन अहंकार का और अपने ही समझ का अपने ही कर्म का जो है कि सब दोष स्वीकार कर लेना, वो उससे अपना चुकता करने का, उतरने का, हल्का होने का, छुटकारा होने का सरल उपाय है। इसीलिए जो है कि गुरु को दोष मत लगाओ, माता पिता को दोष मत लगाओ, और कोई देवी देवता को दोष मत लगाओ, और कोई परिवार को भी दोष मत लगाओ, किसी को भी जो है दोषित मत करो। ये अपने अज्ञानता का दोष है, अबोधपना का दोष है। तो जो है कि सदगुरु ने तो बहुत, अब तुम नहीं परखा तो अब परखो। पारख का कोई दोष नहीं है, बेपारख का अज्ञानता का ही दोष है, अनसमझ का ही है। अगर पूरा पूरा समझदार होगा तो दूसरे को दोष लगाएगा ही नहीं। सब पर जो है कि निर्दोष, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सीताराम रूप ही सारा संसार उसको जो है जान लिया, तब हाथ जोड़ने का, सिर झुकाने का, अब अपने से बड़े मानने के सिवा और क्या होगा। और तो दूसरा कोई जो है कि दूसरा भाव होगा ही नहीं। ऐसे सद्बुद्धि हो गया ना, तब तो सुखी जीवन हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। तो होता नहीं ना, कर नहीं पाते हैं, दोहा चौपाई पद गा लेते हैं, अब व्यवहार में नहीं उतार पाते। तो जैसे कि दुखी की दुखी और बंधन का बंधन है, आचार में नहीं ले पाते हैं। तो कहते हैं कि सदगुरु की देखो अब आचार में ले, अपने धारण करो, और जो है कि जहां तक हो किसी को दोष मत लगाओ, अपना भी जो है कि सारा दोष निकाल डालो, निर्दोष बनो, निर्मल बनो, निर्विकार बनो, सच्चा मनुष्य। चेतन में तो कोई दोष है नहीं, चेतन तो जो है कि निर्मल है। सारा दोष तो ये मन इंद्रिय के विषय व्यापार में है। अब उनको भी उचित रूप से, रूप से जीवन का निर्वाह चल जाए, उस रूप से ले, गृहस्थ गृहस्थ के रूप से लेवे, सर गृहस्थ बन करके, संत संत के रूप से लेवे, तो ये मध्यम मार्ग से अपने जो है कि देह का वर्तमान व्यवहार भी चल जाएगा, सीधे सुख शांति कल्याण के मार्ग में भी बढ़ जाएंगे। इस तरह से जो है कि हंस मार्ग से चल करके अपना सुखमय जीवन और कल्याण के जो है प्रगामी बनो, निर्दोषी जीवन बिताओ, ये भाव है। अगम काट गम किए हो रमैया राम, सहज क्यों विश्वास हो रमैया राम। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अगम काटी गम किए हो रमैया राम। सदगुरु कहते तुम तो नाना कल्पना में दृढ़ हुआ और आखिर को परमात्मा अगम है ऐसा कहा, फिर अगम भी काट के गम किया, सहज किए हो विश्वास हो रमैया। तुम ब्रह्म बना और सहज ही विश्वास किया कि जो वेद ने ब्रह्म का